Thank you so much. Thank you so much. I'll see you soon. हाँ, ले लो यार, ले लो भाई. So good to see you, Vikrant. Likewise, thank you so much. Tell us how the feeling altogether. It feels great. It's a lovely feeling. ये मेरा पहला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड है, and to win for a film like Chapak, which you know is not just a film, it speaks about a lot of other ththings, and it's wonderful to be receiving an award for that film. जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब इस तरह से सम्मानित करा जाता है, और क्या ये उम्मीद है कि छपाक के बाद की No, I would really not want to add any kind of an added pressure on myself. Not because I've won an award for best supporting actor. I would just want to stick to my basics. That's what I've done, and that's the reason I'm here probably. So I would want to continue doing the same things, and let's see how far I can take it forward. Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you. Vikrant, sir, man, I'm so happy to work with you, man. I'm such a big fan of you. Seriously. I saw Mirzapur film and I felt so sad when we got it. Thank you so much. But I'm so glad we're working together. Likewise, मैं इतना खुश हूँ, ना ये हमारी फिल्म के लिए है ना ये. Thank you so much. See you inside. मेरे तो हो गया, मैं निकल रहा हूँ. अच्छा. I have another thing to attend right now. 9:30 बजे वहाँ भी पहुँचना है. चल ठीक है. पर हम बैठेंगे सर, हमें तो अभी वक्त बिताना है सर. सब घर पे सबको मेरा प्यार दीजिएगा प्लीज. जिस तरह से ट्रेंड बन चुका है जप नाम, आपने भी देखा जब आप एंटर करते हैं जप नाम, क्या फील करते हैं हर एक एक्टर? जप नाम भाई, जप नाम. क्या कहूँ इसके आगे मैं, बस सदा ही जय हो. क्या मानते हैं कितना इम्पोर्टेंट होता है अवार्ड? देखिए, ऑडियंस का प्यार है, इसीलिए आज मुझे ये अवार्ड मिल रहा है. वही अवार्ड दिलाती है, और अवार्ड मिले या ना मिले, जितने फैंस हैं मेरे इतने सालों से, 25 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, और सबने इतना प्यार दिया है, हमेशा मेरे साथ रहे हैं. तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल माय फैंस, एंड दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू जी. Come here. Guys, she'll come back. Okay. I need her. Ma'am, Yes. and I need you back. Sorry, my award is not done. Let me finish and come. Good to see you too, Janmini. I'll come back in 2 minutes. जय श्री राम. कहीं नहीं, और कहीं नहीं भेजना है. पहले गूगल ड्राइव देना है, जहाँ आपको भेजना है कहीं नहीं भेजना है. जहाँ करना होगा किसी में कल करेंगे. Yeah. हेलो, दादा साहेब फाल्के के प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर आना, आज के मौके पर कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए, और क्या कहना चाहेंगे आज की शाम को लेकर कितने एक्साइटेड हो? नहीं, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ. आई थिंक मुझे कुछ अवार्ड भी मिल रहा है. सो आई एम वेरी हैप्पी कि दादा साहेब फाल्के इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड. मुझे कार्बन के लिए मिला था लास्ट, जो ग्लोबल वार्मिंग पे फिल्म बनाई थी मैंने. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी हियर एंड जस्ट वेरी ऑनर्ड. और आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया. पैंडेमिक से जस्ट अभी हम सभी बाहर आए हैं, अगर आप कुछ बता सकें कि पैंडेमिक के दौरान, कोविड एंड लॉकडाउन के दौरान ऐसी कोई चीज़ जो आपने सीखी है? तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी केयरफुल. मैं मास्क पहन के आया था, अनफॉर्चुनेटली मैं मास्क निकाल के बात कर रहा हूँ, तो ऐसा लगना नहीं चाहिए मैं मास्क नहीं पहनता हूँ. और एक ये सच्चाई है, इसके साथ जीना है, तो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल.
और पैंडमिक के एकदम बीच में हम बेल बॉटम शूट करने गए थे। सो काम भी करना है, थोड़ा सेफ्टी भी करना है। सो दैट्स व्हाट आई वुड से, जस्ट बी केयरफुल, मेंटेन ऑल द गाइडलाइंस, और अगर आपको कोई भी सिम्टम्स लग रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को अलग रख के टेस्टिंग टाइम पे कर लीजिए, एंड जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल। बाकी तो यही है, डर के आगे जीत है। बिल्कुल, कुछ कहना चाहेंगे बेल बॉटम के बारे में? जिस तरह बेल बॉटम 28 मई को आ रही है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूजा एंटरटेनमेंट के 30 साल की बेस्ट फिल्म है। Yes. तो बाकी आप लोग देख के बताना। थैंक यू। थैंक यू। ये हाँ ये इवेंट अलग है। हेलो टाइटल चेंज करवा। दादा साहब फाल्के के प्लेटफॉर्म पर आप हम सभी यहाँ प्रेजेंट हैं। आप बताइए कि कितने एक्साइटेड होते हैं, ये प्लेटफॉर्म कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? बहुत ही एक्साइटेड हूँ, इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड है। वेरी हैप्पी। एक तो इतने समय बाद खुले में इतने सारे लोगों के साथ, इट्स अ सरियल एक्सपीरियंस। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टू बी हियर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एन वंडरफुल इवनिंग। 2021 में ऐसी कौन कौन सी आपकी फिल्में देखने वाली हैं जो धमाका करने वाली हैं? धमाका तो मुझे पता नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग काम है जो हो रहा है। वेब में एक शो कर रहा हूँ अभी, उसके बाद अभय है। फिल्में भी एक दो हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में मैं हमेशा मानता हूँ जब तक आपका काम शुरू नहीं होता तब तक कुछ शुरू नहीं होता। तो उनकी बातें तभी होंगी जब एक्चुअली उन पे काम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि अब वो एक बात है ना कि आई नो कि सबने देखी, सबने बहुत पसंद किया, सबने बहुत सराहा, और थैंकफुली सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी पता चलता है लोगों के रिएक्शन। लेकिन बॉक्स ऑफिस पे क्या हो सकता था ये हम कभी नहीं जानेंगे। हो सकता है कि बहुत बड़ी होती, या हो सकता है इतने लोग नहीं देखते, बट वी नेवर नो। सो येस, ऑफ कोर्स हम सबको लगता है कि, और खासकर ऐसी फिल्म को जो इतना गुदगुदाती है, इतना हंसाती है लोगों को, आई थिंक अ फिल्म लाइक दैट इज एंजॉयड विद फैमिली एंड फ्रेंड्स टुगेदर and not so much just at home or on a mobile phone, but I'm not complaining. मुझे लगता है कि जितना भी प्यार मुझे इस फिल्म के लिए मिला है, मेरे किरदार नंदन को या फिर इस फिल्म को, I'm very happy with that. अपॉर्चुनिटी को लेकर जो इंसिडेंट हुआ था, जो आपने ट्वीट भी किया था, क्या कहना चाहिए? अब वो तो तब की बात है, अब आगे क्या होगा ये तो हम जानेंगे। यार अभी तो खुला ही नहीं है मार्केट। अभी जब जाएंगे तो क्या हुआ है, कैसा हुआ है, थिएटर खुलेंगे तब पता चलेगा आगे। बट लाइक आई सेड, राइट नाउ आई एम जस्ट हैप्पी विद द काइंड ऑफ रिस्पांस द फिल्म हैज गॉट। थैंक यू सो मच। यस जानेमन कैसा है? सो गुड टू सी यू आर्या सरीन। अरे क्या बात है, पूरा नाम छा गए। No, it's really good to be here. To see you all after so long, with the lockdown and with the times that we've been in, ऐसा लगता था जैसे हमारा ये रिश्ता कहीं रुक सा गया था. So it's so nice to see you all. आप सब ठीक हैं? आपके घर पे सब ठीक हैं? Excellent. God is great. हमेशा बोलते थे सुष्मिता कब, व्हाट नेक्स्ट कब वापस। आप लोगों की वजह से देखिए हाजिर हैं. क्या सोचा था इतना ज़्यादा स्नेह प्यार और जितना स्ट्रॉन्ग किरदार था वो आर्या सरीन। जी यू नो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हमने आर्या फिल्म करनी शुरू करी तब वेब सीरीज़ को कोई अवार्ड्स नहीं दिए जाते थे.
तो we didn't do Arya with a mindset कि मुझे इसके लिए फिल्म फेयर मिलेगा या क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिलेगा या राज कपूर अवार्ड और नाउ दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड. We did it for the love of our work. And then I was in Dubai और मुझे वो फ़ोन आया कि आप फिल्म फेयर जीत चुकी हैं for Best Actress for Arya. दबा के रोई हूँ मैं because I didn't expect it. No, I did expect the love. That I did expect. क्योंकि मुझे बहुत किस्मत से ऐसे फैंस मिले हैं जो बहुत दिल से प्यार करते हैं मुझे, जो बहुत दिल से वेल विशर्स हैं मेरे. तो उन्होंने शुरू से कहा था जब भी आओगे हम धूमधाम से रिसीव करेंगे. That they have done. Yeah. कि इतना ज़्यादा प्यार धूमधाम से रिसीव करके करा गया. हाँ. अब आगे बड़ा मुश्किल से चूज करना पड़ेगा कि क्या करना है. नहीं, अब आसान हो गया है. It's breaking inertia that is difficult. वो कर लिया है, लेकिन at this point, I just want to keep making them happy, knowing जो भी करूँगी ईमानदारी से करूँगी. कभी अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे तो और मेहनत करेंगे. लेकिन this is a beginning. It's a whole new beginning. What next? Arya Serene returns. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Coming. award, I would like to thank Prakash ji for believing in me and selecting me for the role of Kashipur Wale Baba Nirala. और उनके साथ इतना मज़ा आया. He believed and got the best out of me as an actor. And I thank my fans and my new fans for always being there for me and supporting and loving my work. Thank you so much. आश्रम सर आते ही आपको OTT किंग कहा जाने लगा एंड जिस तरह से पैंडेमिक के टाइम पे आश्रम आए लोग अपने घरों में बैठकर जिस तरह से लोगों ने देखा है अप्रिशिएट किया, क्या कहना चाहेंगे? एंड OTT किंग ये जो नया नाम मिला है OTT किंग, किंग्स तो आते जाते हैं. काम आपके बारे में आपको आगे बढ़ाता है. और आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल दैट पीपल कि लोग मुझे OTT पे नंबर 1 स्टार बुला रहे हैं. लेकिन ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बदलते रहते हैं. मुझे बस अच्छा काम करना है, अच्छे रोल करने हैं और उसी में लगा हूँ. और मैं चाहता हूँ कि मैं बस ऐसे रोल ढूंढता रहूँ, चाहे फेल हूँ या पास हूँ, लेकिन
ऐसे ही रोल ढूंढता रहूँगा। आश्रम 2 का तो लोगों को बेसब्री से इंतजार है ही, लेकिन 3 टू 1.5 सॉरी एंड जैसे कि क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा है, ये भी खड़ा रहे आश्रम 2 को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है लोगों के अंदर, फैंस के अंदर। क्या कहना चाहेंगे वो? मैं भी खुद मेरे में भी क्यूरियोसिटी है क्योंकि मैंने अभी तक स्क्रिप्ट सुनी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होगी। प्रकाश जी इज़ अ ग्रेट फिल्म मेकर, ही हैज़ डन सच अमेजिंग फिल्म्स, ही इज़ अ नेशनल अवार्ड विनर, सो आई हैव सो मच फेथ इन हिम एंड इट्स बिकॉज ऑफ हिम आई हैव दिस अवार्ड इन माई हैंड टुडे। सो आई एम श्योर कि सेकंड सीजन भी बहुत ही बेहतर बनेगा। अब देखते हैं कैसा बनता है। OTT प्लेटफॉर्म पर भी सेंसरशिप की बातें हो रही हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी आया है कि सेंसरशिप पर भी अब कैची लगी हुई है। आप बताइए कि मैं एक्टर हूँ, होना चाहिए? मेरे को जो रोल मिलता है उस हिसाब से मैं करता हूँ। सेंसरशिप हो या ना हो, वो अपने आप हैंडल करती है प्रोजेक्ट को, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। थैंक यू सो मच। अभी देखा बोला था ना पूरा मेरा तो वही है, फिर उसको मेमोरी में लाया था। Done, thank you. Come back. Okay, fine. बस परफेक्ट। मास्क लगा के अरे भाई अब यहाँ पर ये नहीं लिया आपने? वो इतना वो हमारे कॉपी करते क्या आपको टर्न चाहिए? यहाँ पर कुछ हाँ घूमवा